कथा सुनाने के लिए यहाँ व्यासपीठ पर बैठी हूँ। हे नाथ, मेरे सभी अपराधों को आप क्षमा करें। सभी देवी देवता जो इस मंदिर प्रांगण में विराजमान हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, संत देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सूक्ष्म रूप से विराजमान इस प्रांगण में जो पितृ देवता हैं, गंधर्व देवता हैं, सभी को व्यासपीठ से प्रणाम करती हूँ। सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आवाज थोड़ी तीखी हो रही मुक्कू भाई। भगवान की इस अमृतमयी कथा में प्रवेश करने से पहले थोड़ा भगवत नाम का संकीर्तन करेंगे। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, ठाकुर हमरे रमन बिहारी। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, ठाकुर हमरे रमन बिहारी। हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु कृपा घर में हमारा। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा। काम न दुनिया दारी से, भला कहो चाहे बुरा कहो, अब भला कहो चाहे बुरा कहो,
हम हो गए रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। काम क्रोध दो शत्रु हमारे, क्रोध दो शत्रु हमारे। इनने रारी मचाई है वो ज्ञान खड्ग विवेक ढाल कर, ज्ञान खड्ग विवेक ढाल कर, विजय तिन से पाई है ओ ठाकुर हमरे रमन बिहारी। हम हैं रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। जुगल छवि पे बलिहारी रे, इन चरणों की सेवा करूं मैं, इन चरणों की सेवा करूं मैं। बलि बलि जाऊं बिहारी के ओ ठाकुर हमरे रमन बिहारी। हम हैं रमन बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमनी बिहारी के। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा
श्री राधा हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हो हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा परम धनी राधा 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 परम धनी राधा 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 ओ परम धन राधा 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 श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा ओ जीवन धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा ओ हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा ओ हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा ओ हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 ओ परम धनी राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा ओ हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा ओ परम धनी राधा श्री राधा श्री राधा राधे राधे ओ राधे 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 ओ राधे 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा ओ परम धनी राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री बोल बाके बिहारी लाल हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम
भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। भक्तों, कल हम सभी ने कथा में श्रवण किया कि जिन पांडवों को दुर्योधन ने एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से मना कर दिया, और जब एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास में दुर्योधन और अर्जुन आए, दुर्योधन ने देखा कि जो अर्जुन है वो भगवान से मिलने जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो वो भगवान से उसकी नारायणी सेना को मांग ले। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं पहले चला जाता हूं और मैं सारी नारायणी सेना को मांग लूंगा, तब तो मेरी जीत होना निश्चित है। अच्छा, जो चतुर व्यक्ति होता है वो जीवन पर्यंत इसी ताना बुनने में लगा रहता है कि मेरा भला कहां से हो, मैं झूठ बोलूं, प्रपंच करूं, कुछ भी करूं, पर मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। दुर्योधन कृष्ण के पास गए, कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि देखो दुर्योधन आ रहा है और मेरे भक्त अर्जुन संकोचवश मेरे पास आने से घबरा रहा है। दुर्योधन गया, दुर्योधन ने कहा कि आप तो हमारे परम मित्र हैं, आप इतने बड़े राजा हैं, मैं आपके पास सहायता के लिए आया हूं। तभी अर्जुन भी आए। कृष्ण ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, बोलो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर बैठ गए और दुर्योधन मुख के सामने बैठा है। कभी भगवान, गुरु, संत, व्यास, ब्राह्मण के समक्ष जाओ तो चरणों पर बैठो। क्यों? क्योंकि ये सदैव देने का कार्य करते हैं, और जब हम किसी उच्च स्तर पर विद्वान के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, तो उनसे कोई इस प्रकार की चर्चा ना करे कि मेरा धन कैसे बढ़ेगा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा। उससे इस बात की चर्चा करें कि मुझको कन्हैया कैसे मिलेगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी। आज अर्जुन भगवान के चरणों पर बैठे हैं और दुर्योधन मुख के सामने अर्थात अहंकार बैठा है। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा नाथ कुछ नहीं चाहता, मैं तो आपकी केवल चतुरंगिनी सेना चाहता हूँ, नारायणी सेना चाहता हूँ, मेरा तो बस इसमें ही हो जाएगा। कन्हैया मुस्कुराए। कन्हैया ने कहा दुर्योधन तुम भी आए हो, लेकिन जो मेरे सखा अर्जुन है वो भी आए हैं, जरा अर्जुन से तो पूछ लो कि वो क्या चाहते हैं। अर्जुन कि आज नयन सजन थे। अर्जुन कहने लगा हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो दुर्योधन ने तो मेरी नारायणी सेना मांग ली है, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। अर्जुन ने कहा कि हे नाथ मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे आपसे धन वैभव नहीं चाहिए, तो क्यों आए हो? हे नाथ मैं तो बस आपको मांगने के लिए आया हूं, मुझे तो केवल आप चाहिए। कृष्ण ने कहा
कि देखो मैंने तो पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो तुम इस कृष्ण का क्या करोगे? मैं तो किसी कार्य के तुम्हारे आऊंगा भी नहीं। अर्जुन ने कहा कि हे नाथ, बस तुम मुझे मिल जाओ, मुझे कुछ और फिर हार जीत की तमन्ना नहीं है। वही दुर्योधन जो कृष्ण से नारायणी सेना ले गया, 100 भाई, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसा महारथी जिसकी सेना में था, उसकी मृत्यु हुई, उसकी हार हुई। लेकिन अर्जुन जो केवल 5 पांडव थे, जिनके साथ कोई नहीं था, केवल मेरा गोविंद था, और अंत में विजय उसी की हुई। भगवान कहते हैं मैं केवल भाव का भूखा हूं, मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भैया, राज धर्म तनु तीन करी होई वेगहि नास। और वही श्री कृष्ण सारथी बने और अर्जुन उनके साथ संपूर्ण युद्ध में साथ रहकर उस युद्ध को विजय प्राप्त कर ली। भक्तों, जिसके साथ गोविंद है उसको फिर संसार के आगे रोने की आवश्यकता नहीं है। कभी मन उदास हो, अशांत हो, तो किसी के पास मत जाओ, किसी सहेली के पास मत जाओ। मैं तो कहती हूँ माता पिता के पास मत जाओ, बेटे के पास मत जाओ, बेटी के पास मत जाओ। शांति से उस कन्हैया के चरणों पर बैठ जाओ और सारी मन की भावना उसके चरणों में बताओ। रोते जाओ, और तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो मेरा कन्हैया पूर्ण ना करे। वो अवश्य आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। मीरा जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, उसने ऐसा कौन सा ग्रंथ पढ़ा, उसने ऐसी कौन सी पीएचडी की डिग्री ली थी, उसको समस्त संसार ने निंदनीय कहा। लेकिन अंत में कहते हैं जब द्वारिकापुरी में मीराबाई अपने शरीर के पूरा करके प्राणों को त्यागना चाहती थी, देह त्याग करना चाहती थी, तो द्वारकाधीश के मंदिर में गई और मंदिर में जाकर बाहर से कपाटों को बंद कर लिया। और कहते हैं जब मंदिर के कपाट खुले तो जो ज्योति थी, मीरा के हृदय की ज्योति, उसे कृष्ण में जाकर के मिल गई और भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में मीरा चली गई। भगवान को वो गति मिलती है जो किसी को भी आसानी से नहीं मिलती। आप किसी की पूजा करो, किसी का पाठ करो, तो क्या होगा कि हमने एक सकाम पूजा करी, अपनी इच्छा से, अपनी कामना को पूरा करने के लिए हमने आपकी पूजा करी। लेकिन जब आप निष्काम भाव से भक्ति करते हैं तो भगवान स्वयं आपको रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं कि जिसको भगवान जिसका हाथ पकड़ लेते हैं तो वो खुद भी कहते हैं कि मैं तुझको कभी नहीं छोड़ सकता। अरे भक्त, तू तो मेरी याद में रोता है ना, लेकिन तुझसे ज्यादा तेरी याद में मैं रोता हूँ। मृत्यु के पश्चात वैसे तो भक्त को कभी मृत्यु नहीं आती, लेकिन जब शरीर पूरा होता है तो साक्षात ठाकुर जी के धाम में ठाकुर जी के साथ में रहता है। आप देवी पुराण पढ़ो तो कहते हैं कि भक्त कहाँ गया, देवी लोक को गया। राम जी की कथा पढ़ो तो क्या कहते हैं, साकेत धाम को गया। कृष्ण की कथा पढ़ो कहते हैं गोलोक धाम को गया। शिव जी की कथा पढ़ो तो कहते हैं कि कैलाश धाम को गया। हम जिसकी कामना करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, इष्ट मानते हैं, तो इष्ट अपने साथ उसको अपने धाम में ले जाते हैं। ये मनमुखी बात नहीं, सभी ग्रंथ कहते हैं। पर आजकल
ताज्जुब इस बात का है कि हमने अपने ग्रंथों को झूठा कर दिया, अपने धर्म को हमने झूठा साबित कर लिया, और मनमुखी आजकल फेसबुकिया और व्हाट्सएप जो ज्ञान है ना, वो जन जन में प्रचार प्रसार हो रहा है। पहले वक्ता एक होता था, सुनने वाले बड़े भाव से बैठते थे, बड़े भाव से कथा कहते सुनते थे। यदि हम वक्ता के सामने बैठे हैं तो हमारे मन में उसके प्रति कोई भाव नहीं होना चाहिए। भाव अर्थात कि इनमें ये गलती है, इसमें ये कमी है। निष्काम भाव से, अरे व्यासपीठ पर जो बैठा है वो कोई और नहीं, वो तो मेरा कृष्ण है, वो मेरी राधा रानी है। उसके मुख से जो वचन निकल रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए, हमेशा के लिए हमारे जीवन में सुदृढ़ होने चाहिए। उनके वचनों पर चलना चाहिए, क्योंकि व्यास के मुख से जो वचन निकलते हैं वो उसके नहीं होते। वो कथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से, शब्दमयी कथा का जो एक एक अक्षर है वो उसके मुख से निकलता है। कहने वाले ठाकुर जी, कहलाने वाले ठाकुर जी, ये तो केवल एक नौका है, एक नाव है। उस नाव के अंदर ठाकुर जी की ज्योति है, और वही ज्योति ये शरीर का रूप लेकर के जन जन पर अपनी कथा कहलाती है। हमने कल श्रवण किया कि भगवान द्रौपदी का उद्धार करते हैं। सभी पांडव स्वर्गारोहण करके धाम को चले जाते हैं, कृष्ण धाम को चले जाते हैं। परीक्षित जी का आनन फानन में नामकरण संस्कार हुआ, और आनन फानन में उनका राज तिलक किया गया। महाराज परीक्षित, उनके राज्य में कभी भी न चोरी होती, न कोई पाप होता। केवल समस्त भारत पर राजा परीक्षित का अधिकार था, समस्त दुनिया पर। न कोई भारत था, न अमेरिका, न इंग्लैंड, कुछ नहीं था। समस्त संसार पर केवल एक का अधिकार था, वो थे राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित अपने राज्य को बड़े ही सकुशल ढंग से, सुचारू रूप से चला रहे थे। केवल धर्म, कर्म, नाम संकीर्तन यही हुआ करता था। जब भगवान वैकुंठ धाम को चले गए, तब उद्धव जी ने कहा कि आप तो अपने धाम को जा रहे हो, इस संसार में पाप बढ़ने वाला है, आने वाला समय कलिकाल है। उस कलिकाल में जो मनुष्य अल्प बुद्धि होगा उसका उद्धार कैसे होगा? जब आप यहाँ पर हो तब कौरव जैसी सेना यहाँ पर थी। अब जब कलयुग होगा तो चारों तरफ राक्षस होंगे। उस राक्षस के दो सींग नहीं होंगे, काला मुख नहीं होगा, बड़े बड़े नख नहीं होंगे। उसकी पहचान कैसे होगी? चेहरा गोरा होगा, सुंदर रूप होगा, उस पर रंग रोगन किया होगा, लेकिन जो हृदय है ना वो काला होगा, वो राक्षस रूपी होगा। मदिरा का पान करेगा, स्त्री पराये पुरुष के साथ में रमण करेगी, पति पत्नी को नहीं देखेगा, कन्या का धन पिता खाएगा और कन्या को वेश्यावृत्ति में डाला जाएगा। केवल नृत्य करके, नग्न शरीर को दिखा करके लड़कियां धन अर्जित करेंगी और उस धन को पिता बड़े सुख के साथ में भोगेगा। जो मनुष्य है उनकी आयु भी कम होगी और जो उनकी का कद है वो भी कम होता जाएगा। तो हे नाथ, इन मनुष्यों के लिए, अल्प बुद्धि के लिए कोई विचार बनाए। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं भागवत के रूप में यहाँ पर विद्यमान रहूंगा। परीक्षित जी एक बार रात्रि में विचरण कर रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक बड़ा विशालकाय पुरुष जिसके बड़े बड़े नख हैं, बड़े बड़े केस हैं, काला मुख है,
बड़ा डरावना प्रतीत होता है। वो एक गाय और बैल को मार रहा है। उस बैल के 3 पैर हैं। परीक्षित ने देखा, अरे मेरे राज्य में ये इतना बड़ा राक्षस कहां से आया, इसका इतना दुस्साहस। उन्होंने धनुष और बाण को अपने हाथों में लिया और उस राक्षस का पीछा करते करते कहते, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू मेरे राज्य में आखिर आया कैसे? और उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। और जब राजा परीक्षित उस राक्षस के पास पहुंचे तो कहते कि तू गाय को, बैल को क्यों मार रहा है, और ये बैल के 3 पैर कैसे हैं? उस बैल ने कहा कि मैं धर्म हूं, और ये जो गाय है ये कोई और नहीं, ये पृथ्वी है। तो भैया ये तुझको क्यों मार रहा है? वो कहता है मैं कोई और नहीं, मैं तो कलिकाल हूँ, कलियुग हूँ महाराज। अब तो मेरे आने का समय हो गया है। अब मैं आऊंगा, द्वारिका द्वापर युग का समाप्त हो गया है, अब कलयुग के आने का समय हो गया है। परीक्षित ने कहा, रे दुष्ट, निकल जा मेरे राज्य से, मेरे होते हुए तो मेरे राज्य में कदम भी नहीं रख सकता है। परीक्षित के सामने उस राक्षस ने हाथ जोड़ लिए। कहता है, महाराज यदि आप मुझको यहाँ से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे कोई ऐसा स्थान दे जहां पर मेरा वास हो। तो परीक्षित ने कहा कि जहां पर वैश्यवृत्ति हो, मदिरा का पान हो, चोरी हो, जुआ खेला जाता हो, वहां पर तेरा वास होगा। जहां गंदगी होगी वहां पर तेरा वास होगा। कलयुग ने कहा, वाह महाराज, जितनी भी गलत चीजें हैं उसमें आप मुझको भेज रही हैं, कृपया करके कोई ऐसा स्थान दें कि जहां पर लोग मुझे बड़े प्रेम के साथ में स्वीकार करें। तब परीक्षित ने कहा कि तुम्हारा एक स्थान और होगा। किसमें? सोने पर, स्वर्ण में तुम्हारा स्थान होगा। तभी सोनकादिक ऋषियों ने कहा कि सोने में स्थान? हमने